श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है और उसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुनती है। हरितालिका तीज की कथा इस दिन सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। हरितालिका तीज के व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यह व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए इस तीज का व्रत करती हैं। तो प्रिय भक्त जनों, चलिए रसपान करते हैं इस हरितालिका तीज व्रत कथा का। तो बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें, और हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। तब महादेव जी कहने लगे कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह भी मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान शंकर जी बोले कि हे पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देव ऋषि नारद जी तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इसी बीच तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए और तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है और भोलेनाथ ने मेरा वरण किया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए तैयार है तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं
तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। तब पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भे से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भीरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख, सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों से उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें और इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर कृपा करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।